वेलकम बैक जी। हमारे साथ नफीस अहमद खान साहब हैं और आपने देखा कि ब्रेक से पहले यहाँ पे वो चीज़ जिनसे इनको बहुत इश्क है यहाँ मौजूद नहीं थी, मगर अब नफीस साहब के साथ हमारे साथ सितार भी मौजूद है जो इनकी पहचान बना, ना सिर्फ इनकी बल्कि इनके ज़रिए पूरे पाकिस्तान की पहचान बना और हमें आप पे वाकई बहुत फ़ख्र है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए आपके इतनी जो आजिज़ी है, इतनी कोई आजिज़ी नहीं है, ना 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 ना, जो रियलिटी है वो यही है। ये आजिज़ी बिल्कुल कोई नहीं है मेरे में। आप मुझे ये कह के देखें कि मेरा कद 4 फुट 6 इंच है, ज़रा आजिज़ी नहीं होगी, सवाल ही पैदा नहीं, तो मानूंगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो नहीं है तो नहीं है। जो देखें, हम खुद ही अपने आप को इसमें आजिज़ी के खाने में घुसेड़ देते हैं, हालांकि प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज़ हैं। अगर मैं ये समझूं कि मुझे उस्ताद कहा जाना चाहिए, तो जब तक एक आपके अंदर भी एक कसौटी होती है, वो होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम अभी सिर्फ सीखना शुरू करते हैं और उस्ताद जैसे कपड़े पहनना शुरू करते हैं और अपने आप को उस्ताद और खान साहब कहलाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। इससे देखें, एक एरिया वो है जहाँ से हमें नुकसान हुआ, जिसे मैं सोसाइटी का बिहेवियर कह लूँ, या हम जो जिम्मेदारान है, जो हाकिम लोग हैं, जिनके ज़िम्मे बहुत से काम होते हैं, तो उनकी गफलत कह लें, ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत कोताहियाँ हमसे, हमारे वाले एरिया से भी हैं, उनमें एक इस तरह की चीज़ है। जब आप नहीं जानते किसी चीज़ के बारे में तो आपको लगता है जैसे आपको बहुत इल्म है, मगर जब ज़रा इल्म हो जाए चीज़ों का तो आप कहते हैं सारी ज़िंदगी लगता है कि लाइल्मी है, हमें नज़र आते रहते हैं ना, और करने वाला काम दिखाई देता है, बहुत नज़र आता है। अच्छा, फरमाइशों की आपने बात की, जिस वक्त आपने जहलम वाला वाक़या बताया, मगर ऐसा भी तो होता है ना नफीस साहब, कि कभी आपका दिल जो है वो अपने आप ही से फरमाइश कर रहा होता है कि मुझे ये गाने की ज़रूरत है, ये मुझे बजाने की चाहिए। वो कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो बार बार आपका दिल चाहता है ये ज़रूर मैं लोगों को सुना दूं? ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही कोई चीज़ हो, वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। हाँ, वो वक्त के साथ साथ भी, और ये उसकी पता नहीं क्या वजह होती होगी, ये दिमाग ही फैसला करता है। और अगर उस पे वो कहते हैं ना, इंडोर्स कर दे दिल के हाँ ये चीज़ अच्छी है, तो फिर वो उसमें दोनों चीज़ें, ये बिल्कुल शायद आसानी से समझ में आने वाली बात नहीं है, लेकिन ये बहरहाल एक बाकायदा प्रैक्टिकली होता है ये कई दफ़ा, कि आप जो फैसला ये करते हैं कि भाई ये चीज़ मुझे आज करनी है, और इसको इस तरह से खेल के देखते हैं, और क्योंकि वो हुआ नहीं होता वाक़या, वो काम हुआ नहीं होता, तो आपको पता नहीं होता। जब आपसे होने लगता है तो उसको, अगर तो वो अच्छा है, तो फिर वो आप भी कहीं बीच में ही कहीं खो जाते हैं और इधर से उधर हो जाते हैं। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है मेरे साथ। मैं एक मुझे धुन याद है, वो ख्वाजा खुर्शीद अनवर की, ये मेरी मंजिल नहीं, वो बहुत पुराना गाना है, हर सू अंधेरा है यहाँ, मैडम नूरजहां की गाई हुई। ये क्योंकि एक वाक़या है इसके साथ, और वो इस तरह का है कि मैं भूला नहीं उसे। रियाज में किया करता था रात को, कोई 9-10 बजे घर वाले सारे सो जाते थे, और वो फिर 3-3.5 घंटे 4 घंटे का एक स्पैन होता था, जो ऐसी अपनी कुछ खामियां नोट करके फिर उनको कोशिश करना कि इसके इस दौरान इसको ठीक किया जाए, किस तरह से ठीक किया जाए। तो उस दौरान एक दफ़ा एक स्केल शुरू किया, और उसमें बजाते बजाते बिल्कुल सुकूत है, कोई आवाज़ नहीं है, सितार अकेला बज रहा है। मुझे ये याद है, मैंने जब ट्यूनिंग शुरू की थी तो घड़ी पे नज़र डालती थी, मेरा रूटीन था, मेरा आदत थी कि देखूं अब शुरू किया है तो जब ख़त्म करूं तो कितने बजे करूं। तो तब वक्त है कोई लगभग 10:30-11 रात को। मुझे ये याद है कि मेरी घड़ी पे नज़र पड़ी है उसके बाद एकदम से, ठीक है, वो कोई 2:45 बजा रही है बस। ओहो, यानी ये बिल्कुल ऐसे है कि ये मुझे याद है, सितार ट्यूनिंग किया, तकरीबन 11 बजे के करीब टाइम है, बजाना शुरू किया, ये मुझे याद है। थोड़ी देर
मुझे याद है कि मैंने सितार बजाया और उसके फौरन बाद 2:45 बजे हुए। So you were not in this world, you were somewhere else. आप कहीं और थे। मुझे नहीं पता क्या कहाँ बात हूँ मैं या नहीं हूँ या क्या है। क्या बात। लेकिन सितार मैंने बजाया इसलिए कि वो जब घड़ी को देखा तो जैसे कोई आपको वापस नहीं फेंकता अपनी जगह पे, अरे 2:30 कैसे बज सकते हैं। अंदर जाके एक और घड़ी देखी, हाँ 2:30 तो 2:30 बजा। अच्छा जब वो घड़ी देखी थी चौक के सब, उस वक्त मैं वो धुन बजा रहा था, ये मेरी मंजिल है। ये मेरी मंजिल नहीं वो पुरानी फिल्म का एक गाना, मुझे याद नहीं किस फिल्म का है। क्या बात। तो वो, और उस वक्त वो पूरे कमरे में, जैसे मैंने छोड़ भी दिया सही, लेकिन वो सुनाई दे रही थी मुझे, छाई भी थी पूरी हद तक। बिल्कुल, वो जो नोट्स होते ये एक इतना अहम रिश्ता होता है। और कहते हैं कि जब रिश्ते आपके किसी चीज़ के साथ बंध जाते हैं तो उसकी खूबसूरती ये होती है कि आप अपने महबूब के साथ अगर बैठे हैं तो आपको पता ही ना चले वक्त कैसे गुजर गया। आप अपने रब से जब इबादत करें तो आपको वक्त का पता ही ना चले। तो ये वो रियल रिश्ता होता है, सतही रिश्ते नहीं होते। देखिए ये तो अल्लाह मियाँ जो है, मैं बड़ा इस मामले में सेंसिटिव हूँ। हमारी औकात नहीं है कि हम अल्लाह मियाँ से रिश्ता जोड़े, हम तो ख्वाहिश ही कर सकते हैं। बिल्कुल, और वो हमें करना चाहिए। अल्लाह मियाँ की तरफ रुजू करने का एक ही वजह है, वो मतलब उस सिलसिले में बहुत मोहतात हूँ मैं कि अल्लाह को हम बेइंतहा ख्वाहिश से याद कर सकते हैं, बेइंतहा ज़रूरत से उससे मदद मांग सकते हैं, और मतलब हर तरह की मुश्किल और मसले से जो बचाव है वो वहीं हमें नज़र आता है। तो वो सब अपनी जगह है, लेकिन मैं ये जुर्रत करूँ कि मैं अल्लाह मियाँ की हसूल या अल्लाह मियाँ की कुर्बत या अल्लाह मियाँ, बड़ी चीज़ है वो, मजाक नहीं है ये, कोई ऐसे थोड़ी है कि मैं और अल्लाह मियाँ इकट्ठे फिरते हों कहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा और उसका फासला बंदे और अल्लाह का ही है। बेशक, बेशक। वो कम नहीं कर सकता मैं, वो कभी भी नहीं हो सकता। मुझे अपनी जगह पर रह के सब कुछ करना है, तो वो चारों तरफ है हमेशा। बेशक, बेशक, बेशक। तो वो कभी मुझे ये कभी लगता ही नहीं है कि मुझे अल्लाह मियाँ को याद करने के लिए ये फैसला करना पड़ेगा कि अल्लाह मियाँ को याद करना, ये मामला है ही नहीं कहीं, ऐसे नहीं। तो वो जो खुदा में डूबना और खुदा में खो जाने वाला मामला है, वो जो सारी की सारी शर्त है, या समझ लें कि कहा जाता है कि उसमें डूब जाना चाहिए, तो वो शेर है ना कि वो खैर जोश साहब का है, वो उन्हें याद करें जिसने भुलाया हो कभी। क्या बात है। हमने उनको ना भुलाया ना कभी याद किया, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। मगर वो ये भी बात तो साथ साथ है ना कि मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, और किस हद तक सही है किस हद तक गलत है। नहीं, सही गलत इसमें कोई भी नहीं है, सब सही है। हर बंदा जितना वो, ये सीधा सा एक मामला है, वो जिसको जो रास्ता समझ आता है वो उस रास्ते से उसी तरफ जाता है। मुझे ये लगता है कि भाई उसके बगैर तो कुछ है ही नहीं, तो मैं उसमें डूबने की क्या कोशिश करूँगा, मैं तो निकल ही नहीं पाया। आप जब कैसे निकल सकते हैं उस खुदा ताला की दस्तरस से, उसके असर से, उसके हर इख्तियार से, तो मुमकिन नहीं है। मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सोच आपकी। यहाँ पे हम बहुत मज़ा आता है ऐसे लोगों के साथ जिनसे बात करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि आजकल बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा जाएं, क्योंकि ज़िंदगी इतनी सतही हो गई है और शायद हमारी बातें भी इतनी सतही हो गई हैं कि कम लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो जहाँ से कोई भी चीज़ मिल रही हो, मैंने एक जगह पढ़ा था कि ये ना देखिए कि कौन कह रहा है, ये ज़रूर देखिए कि क्या कह रहा है। नवीद साहब, एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। हम आपको क्या दे सकते हैं, हमारी खुशकिस्मती कि आप यहाँ पे आए। कुछ नहीं दिया जा सकता, मगर ये एक छोटा सा टोकन है होटल 1 की तरफ से। अभी आप संडे तक हैं यहाँ पर तो आपसे दरखास्त होगी होटल 1 जाइए, डिनर फॉर 2 का ये कूपन है। और मैं कहाँ से लाऊंगा? ये अब आपको ढूंढना पड़ेगा ठीक है, और ये पता चले वो ढूंढ आने के ऊपर भाभी मेरे से नाराज हो रहे। अच्छा, ये एक हम लोगों ने एक सिलसिला थोड़ा सा शुरू किया है। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क हरा भरा हो जाए, और ये एक छोटी सी काविश है। हम ये चाहेंगे कि ये हमारी जो निशानी है प्यार की, ये आप कराची तक लेकर जाएं और इसको ये ग्रो करे और इसको पानी शानी ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत मेहरबानी। अब ख़वातीन हज़रात, आपसे यही कहना चाहूँगी कि
आपके नामों का आपकी शख्सियत के ऊपर बहुत अहम किरदार होता है और बहुत असर पड़ता है। और जब भी मैं मिलती हूँ नफीस साहब को और इस बात का सबूत मिल जाता है कि अपने नाम की तरह बहुत ही नफीस इंसान है। और जाने से पहले हमारी दरख्वास्त है इनसे कि हमारे लिए और आप जो कि इनके फैंस हैं उनके लिए ज़रूर कुछ पेश कीजिएगा।